एक युद्ध जिसने बदल दी एक सम्राट की सोच, एक युद्ध जिसने शक्ति को करुणा में बदल दिया। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जिसे हम जानते हैं कलिंग युद्ध के नाम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलिंग चिंतन। यह कहानी है सत्ता की, अहंकार की, विनाश की और अंततः परिवर्तन की। साल था 261 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद सिंहासन पर बैठे थे सम्राट अशोका। अशोक एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका लक्ष्य था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक साम्राज्य के अधीन लाना। लगभग पूरा उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण में आ चुका था। लेकिन एक राज्य ऐसा था जो झुका नहीं, वह था कलिंग, आज का ओडिशा। कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था। उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान थी, उसकी सेना साहसी थी और सबसे बड़ी बात, वह आत्मसम्मान से भरा हुआ था। अशोक ने कलिंग को अपने अधीन करने का निर्णय लिया और यहीं से शुरू हुआ वह युद्ध जिसे इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में गिना जाता है। युद्ध भयानक था। दोनों ओर से हजारों सैनिक लड़े, तलवारें टकराईं, तीर चले, घोड़े दौड़े। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए और असंख्य लोग घायल हुए। धरती खून से लाल हो गई, नदियां शवों से भर गईं, माताएं रो रही थीं, बच्चे अनाथ हो रहे थे, परिवार बिखर रहे थे। आखिरकार कलिंग हार गया, अशोक ने युद्ध जीत लिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जब अशोक युद्धभूमि का निरीक्षण करने पहुंचे, उन्होंने देखा लाशों के ढेर, रोते हुए लोग, उजड़े हुए घर। वह दृश्य किसी भी इंसान के दिल को हिला देने के लिए काफी था। उसी क्षण सम्राट अशोक के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने महसूस किया, यह कैसी विजय है जहां लाखों लोगों का जीवन नष्ट हो गया, जहां राज्य तो मिल गया लेकिन शांति खो गई। कहा जाता है कि उसी दिन अशोक ने संकल्प लिया, अब वे तलवार से नहीं, धर्म और करुणा से शासन करेंगे। यहीं से शुरू हुआ अशोक का परिवर्तन। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से अहिंसा, दया और नैतिकता का संदेश फैलाया। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई, जहां शासक का कर्तव्य था प्रजा की भलाई, धार्मिक सहिष्णुता और न्याय। एक विजेता योद्धा, धर्म अशोक बन गया। कलिंग युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक क्षेत्र की जीत नहीं थी, यह विचारधारा की क्रांति थी। यह युद्ध हमें सिखाता है शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। क्या असली ताकत विनाश में है या निर्माण में? अगर कलिंग युद्ध न होता तो शायद इतिहास में हमें वह अशोक न मिलता जो शांति का प्रतीक बना। आज भी ओडिशा की धरती उस संघर्ष की गवाह है और भारत का इतिहास उस परिवर्तन का साक्षी है। कलिंग युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता का अहंकार आखिरकार आत्मचिंतन में बदल सकता है। एक सम्राट जिसने लाखों लोगों की मृत्यु देखी, उसी ने दुनिया को करुणा का संदेश दिया। यह है इतिहास की विडंबना और यही है उसकी सीख। तो अगली बार जब आप अशोक चक्र को देखें या राष्ट्रीय प्रतीक को देखें, तो याद रखिए उसके पीछे एक युद्ध की पीड़ा छुपी है और एक सम्राट का पश्चाताप। यही था कलिंग युद्ध का सच। अगर आपको इतिहास को गहराई से समझना पसंद है तो कलिंग चिंतन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं, वह भविष्य की दिशा भी तय करता है।